नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 365 दिन बीते, अनसुलझी है रायपुर में लाखों की डकैती। बुजुर्ग महिला बोली थी, मुझे जिंदा छोड़ दो, चाहे सब ले जाओ। इनसाइड स्टोरी में जानिए पूरी वारदात। 15 मार्च 2024 रात के करीब 3 बजे थे। अंधेरे में बुजुर्ग महिला को सामने कोई खड़ा दिखा। महिला ने कहा, बेटी अपनी दवाई खा ले, तुझको पैरों के दर्द से आराम मिलेगा। सामने से बेटे का कोई जवाब नहीं आया। माँ को अजीब लगा तो उसने मलते हुए अपनी आंखें खोली। वहाँ 3 लोग खड़े हुए थे। इस दौरान एक ने नकाब डाला हुआ था। महिला ने पूछा, कौन हो तुम लोग? तभी एक शख्स ने महिला पर रॉड से हमला कर दिया। फिर वे उनका मुंह तकिए से दबाने लगे। जैसे तैसे महिला ने ये कहकर अपनी जान बचाई है कि तुमको जो लेकर जाना है ले जाओ, बस हमें जिंदा छोड़ दो। ये आपबीती पीड़िता उमाबाई की है। 1 साल पहले माना बस्ती इलाके में चोरी की वारदात। आज से ठीक 1 साल पहले तड़के 4 बजे के आसपास माना पुलिस और 112 को सूचना मिली कि माना बस्ती के इलाके के एक घर पर चोरी की वारदात हो रही है। पुलिस बस्ती के आखिरी छोर में रहने वाले उमाबाई चंद्राकर और प्रख्यात चंद्राकर के घर पहुंची। वे बहुत घबराए हुए थे। महिला के हाथों पर चोट थी। उन्होंने हड़बड़ाते हुए पुलिस को बताया कि उसके घर में 3 चोर घुसे हुए थे। उन्होंने मारपीट की, फिर घर में कैश और लाखों रुपए के गहने लूट कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस अफसरों को सूचना दी गई। एंटी क्राइम यूनिट और एफएसएल की टीम को भी मौके से भेजा गया। पुलिस को कई सबूत मिले, लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस साल भर बीतने के बाद भी इन डकैतों तक नहीं पहुंच पाई। मां की चीखने की आवाज से खुली बेटे की नींद। इस घटना के बाद दैनिक भास्कर की टीम भी मौके पर पहुंची थी, जहां पर पीड़ित परिवार से बातचीत की गई। उस दौरान पीड़ित उमाबाई और उनके बेटे प्रख्यात ने बताया कि वे लोग रोज की तरह रात लगभग 10 बजे डिनर के बाद कमरे में सोने चले गए। प्रख्यात शादीशुदा है और कृषि विभाग में पोस्टेड है। वह घटना के उक्त पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रहा था। बगल के कमरे में उसकी मां थी। रात करीब 3 बजे अचानक मां के चिल्लाने की आवाज आई। प्रख्यात ने अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बाहर से बंद था। हालांकि उसके कमरे में बाहर तरफ कुंडी भी नहीं है। डकैतों ने बांस और चुन्नी के सहारे कमरे का दरवाजा बाहर से बांध दिया। हालांकि ताकत लगाने पर बांस टूट गया और कमरे का दरवाजा खुला। मां उमाबाई भी अपने कमरे से निकलकर आंगन में आ चुकी थी। वह भी बाहर की तरफ आया। उसने कोई चोर घुसा है समझकर एक आरोपी का कुछ दूर तक पीछा किया, लेकिन वो खेत से होते हुए काफी दूर जा चुका था। तार के सहारे घर के अंदर घुसे डकैत। उमाबाई ने दैनिक भास्कर को बताया कि रात 3 बजे के आसपास 3 लोग घर के आंगन में दीवार फांद कर कूदे थे। मेन गेट में एक जाली वाला और दूसरा लकड़ी का दरवाजा है। डकैतों ने बड़ी चालाकी से कुंडी के पास पेचकस से छेद किया, फिर तार के सहारे कुंडी खोली। वे सबसे पहले बेटे बहू के कमरे में दाखिल हुए। वहां उन्होंने दबे पांव गहने रुपए की तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। डकैत बगल में मां उमाबाई के कमरे में घुसे। उन्होंने हाथों में पेचकस जैसे हथियार पकड़े हुए थे, जिसकी मदद से पहले लोहे की अलमारी को तोड़ा, फिर लॉकर को मास्टर चाबी से खोल लिया। इस दौरान करीब 15 लाख के गहने और 40,000 रुपए कैश लूट लिए। इस दौरान उनके ऊपर हमला भी किया। उमाबाई ने कहा कि डकैतों के हाथों में बेटे के कमरे में टंगी हुई जींस दिखी, फिर उसने शाम को पहना था। वे उसमें पैसे खोज रहे थे। इस बात से ये भी साफ हो गया था कि डकैत बेटे बहू के कमरे में भी घुसे थे। पूरी वारदात में 5 से ज्यादा लोगों के होने की संभावना थी। इसी वजह से इसे डकैती कहा जा रहा है। पीड़ितों के बयान के मुताबिक 3 लोग उनके कमरे में घुसे थे, लेकिन कुछ और भी लोग बाहर खड़े हुए थे जो निगरानी का काम कर रहे होंगे। बाहर कुछ जगह डंडे भी मिले हैं। इस डकैती में इस्तेमाल किया गया तरीका मध्य प्रदेश के धार जिले के पत्थर गैंग के मिलता जुलता है। इस गैंग के सदस्य बहुत खतरनाक है। ये बाहरी इलाकों में स्थित घरों को निशाना बनाते हैं, जिनके आसपास खेत होते हैं, ताकि वारदात को अंजाम देकर आसानी से भाग सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।